आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों की रोकथाम एवं चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर में पिछले कई दिनों से हो रही चोरियों का उल्लेख करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया गया है। ज्ञापन में नाथ तालाब पर प्रस्तावित पुलिस चौकी खोलने को लेकर प्रयास नहीं होने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कमजोर पुलिस गश्त व निरंतर हो रही चोरियों व चोरों के नहीं पकड़े जाने से शहर के खराब होते माहौल के चलते आमजन में व्याप्त भय का उल्लेख किया गया है। मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बजरंग सिंह शेखावत, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, अंजनी कुमार आंकावत, नवरत्न पुरोहित, जुगल किशोर, रेवंतमल पवार, महेश जोशी, प्रकाश भार्गव, पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद पंकज घासोलिया, नरेंद्र होदगाचिया, गोपाल पारिक, लोनाराम, गोपीचंद दर्जी, तखुराम, राजू सिंह भाटी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्राधिकारी को रामलाल नाथ ने भी एक ज्ञापन सौंपा है और उसने ज्ञापन सौंपकर 5 माह पूर्व चोरी हुए अपने ट्रैक्टर को बरामद करने एवं चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने एडीएम अनिल महिला को भी ज्ञापन सौंपकर सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जीण माता धाम में गत दिनों आयोजित हुए स्वर्णकार मधुर मिलन विवाह सम्मेलन में श्री भगवानाराम जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह के बंधन में बंधने वाले 7 जोड़ों को भामाशाह रिद्धकरण खटीक निवासी बोवासर बिदावतान की ओर से 200 गज प्रति जोड़े के हिसाब से भूमि दान की गई है। उपखंड कार्यालय परिसर में आयोजित सादे समारोह में 4 लोगों को उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया व भामाशाह रिद्धकरण खटीक ने भूमि के दान पत्र सौंपे हैं। इस दौरान जगदीश सोनी, ओमकरण कड़ेल, एडवोकेट कमल गोहितान, रामस्वरूप सांखला, कैलाश सनखत, पवन कड़ेल आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने भामाशाह की पहल की सराहना की। इस अवसर पर भामाशाह रिद्धकरण खटीक ने कहा कि मैं सेवा कार्यों के लिए भविष्य में भी तत्पर रहूँगा।
कांग्रेस के पार्षदों के नाराज गुट ने वाल्मीकि बस्ती स्थित गंदे पानी की तलाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पार्षदों को वहां पर लगे पंप सेट में अनियमितताएं मिली। पंप सेट पर बिजली के खुले तार मिले व एक पंप सेट की मशीन मिली जो कि परिसर से पानी नहीं उठा रही थी। वार्ड पार्षद ओम प्रकाश श्योता ने कहा कि शहर की सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज खुद नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बस्ती में स्थित तलाई में बरसाती मौसम में आए दिन हादसे होने का भय रहता है तथा तलाई के चार दीवारी नहीं होने से छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हादसा होने की हर समय आशंका बनी रहती है। पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी के कार्यकाल में तलाई वाली भूमि पर भार्गव परिवार को कीमत देकर जमीन खरीदने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। कुलदीप ने नगर परिषद आयुक्त व सभापति से भूमि मालिक भार्गव परिवार को खरीद राशि देने की मांग की। कुलदीप ने नगर परिषद प्रशासन से भार्गव परिवार को मुआवजा नहीं देने व 10 दिनों के भीतर तलाई की सफाई नहीं करवाने पर वाल्मीकि बस्ती में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर पार्षद तरुण श्योता ने मोहल्ले की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। निरीक्षण के दौरान वार्डवासियों ने वाल्मीकि बस्ती की सुध लेने पहुंचे पार्षदों का आभार जताते हुए मोहल्ले में सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। इस दौरान मनोनीत पार्षद सिराज खान, पार्षद इकबाल खान, पार्षद बिलाल भुरान, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची, पार्षद प्रतिनिधि दाऊद काजी, पार्षद राकेश तंवर, पार्षद प्रतिनिधि बाबूलाल मेघवाल उपस्थित थे। पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ड नंबर 10 में भी समस्याओं का जायजा लिया। पार्षद अब्दुल काशिम अली ने बताया कि उनके वार्ड की गलियों में सड़क व नाली की मुख्य समस्या है तथा नालियों का निर्माण नहीं होने से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पार्षद अब्दुल काशिम ने वार्ड में स्थित नगर परिषद के पंप सेट को तिरपाल मंडी से हटाने की मांग की है। पार्षद का कहना है कि वार्ड नंबर 10 शहर का सबसे पिछड़ा वार्ड है और इस वार्ड में विकास के कार्य होने अति आवश्यक है। नाराज पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ड की समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। हमारे साथ में साथी पार्षद ओम जी ऑपरेटर साहब और तरुण श्योता जो पार्षद है और ये वाल्मीकि समाज के बीच में तलाई है और ये करीब 10 वार्डों का पानी गंदा पानी आता है और बरसात के मौसम में यहाँ इन 8-10 जो आसपास में घर है भार्गवों के उनकी तो हालत ख़राब ही गए। तो वाल्मीकि बस्ती के 1000 मकान है उनका जीना दूर हो जाता है। जहाँ तक नगर परिषद की व्यवस्था की बात है, आपने अंदर से देखा है मेरे को तार सही है, एक मोटर है सही है, एक मोटर वो बड़ी ज़रूर है लेकिन धीमी गति से चलती है, उसमें पानी की कोई निकासी का साधन नहीं है। और दूसरी बात है, मंत्री जी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के टाइम में हमारे टाइम में एक गोल्ड में निर्णय ले गया था कि भार्गवों की ज़मीन और इसका मुआवजा देंगे। 30 लाख रुपए का बजट में प्रावधान रखा था। तो हमने सोनलाल जी को भी कई बार अवगत करा दिया, मनोज जी को भी अवगत कराएंगे। और ये सभापति जी की निष्क्रियता का यह एक सबूत है कि आज 24 घंटे में बरसात का अल्टीमेटम दिया हुआ है। बरसात कभी भी तेज आ सकती है लेकिन यहाँ तार खुले पड़े हैं। इधर 3 फेस का कोई न्यूट्रल फेस नहीं है, सिंगल फेस नहीं है, ना मोटर चालू है और तलाई की कोई सफाई नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि इन भार्गवों को जो 25-30 लाख रुपए जो मुआवजा देना वो दे करके और इस हरिजन बस्ती का कायाकल्प करें ताकि ये भी अपनी तरह से जीवन जी सके। ये नार के जीवन जी रहे हैं और हम सारा 25 पार्षदों का जो डेलीगेशन है हम आज यहाँ प्रण लेके जा रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर इस वाल्मीकि बस्ती जो पंप हाउस है, मोटर है, पाइपलाइन है और तलाई की अगर सफाई नहीं हुई तो हम 3-4 दिन के बाद में यहाँ सभी पार्षद 25 पार्षद धरना देंगे। और जब तक वाल्मीकि बस्ती के लोगों का जो ये गंदगी का निराकरण नहीं होगा तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। हम यहाँ से चेतावनी देते हैं। वाल्मीकि समाज जहाँ आप खड़े हैं ना, वाल्मीकि समाज की ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। 65 साल से इस बात की समस्या है और यहाँ के वाल्मीकि समाज आज इस गंदगी में 65 साल से जी रहे हैं। सन 2005 में नगर परिषद के अंडर में आ गई थी ड्रेनेज वाली जमीन, लेकिन मुआवजा तो जो है वाजिब उनको देना ही पड़ेगा जिसकी जमीन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम अब तो समाधान हो। मेरे सभी 20-22 मेंबर पार्षद यहाँ पधारे, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि जो वाल्मीकि समाज पूरी नगर की सफाई करती है वो खुद गंदगी में जी रही है और यहाँ के बच्चे इस तरह से हैं जिसको कुछ भी हो सकता है।
परिपक्व अवस्था में नहीं आ सकते, मानसिक रूप से, शारीरिक अवस्था से, तो यहाँ के ईओ से, यहाँ के कमिश्नर से निवेदन है, यहाँ के सभापति से निवेदन, सबसे ज़्यादा श्री मनोज मेघवाल जो विधायक है हमारे निर्वाचित नवयुक्त, उनसे निवेदन है कि मास्टर भवनलाल जी के पुत्र, एक दमंग मंत्री के पुत्र है, भवनलाल जी ने ये काम आधा अधूरा करके दिखाया क्योंकि वो बीमार हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने वादा किया कि वाल्मीकि समाज का भला करूंगा। वो खुद बरसात में आके इनको चेक करते थे। और श्री बाबूलाल कुलदीप जो यहाँ के वार्ड के हमारे सर्व हैं, उन्होंने वो मदद दी है, शायद किसी पार्षद ने इस वाल्मीकि समाज को मदद नहीं दी है। मैं अब श्री मनोज मेघवाल से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया इस मांग को पूरी करें, क्योंकि ये आपके पिताजी की देन है। 1977 से क्या है कि दुलिया ग्राम में हमारी ज़मीन थी, उस समय ये ज़मीन थोड़ी डीप में थी, तो बारिश का पानी थोड़ा इकट्ठा होने लग गया, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक डैम बना के इस पानी को आगे निकालने के लिए, वो भी कच्चा डैम बना, अस्थायी तौर पर हमारे यहाँ पर बनवाया था उन्होंने। उसके बाद से धीरे धीरे ये स्थायी बढ़ती गई, जैसे बस्ती बढ़ती गई, जैसे जैसे पानी यहाँ बस्ती का आना शुरू हो गया, पक्की सड़कें बन गई, पक्की नालियाँ बन गई, उसका पानी ले इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने के बाद में गंदगी बढ़ती जा रही है। हम लोग हमारी पूरी कोशिश करते थे कि इस ज़मीन को हम कब्जे करें, पर कैसे करें, पानी की वजह से हमारा कब्जा नहीं हो पा रहा था। समस्या वो कि वो अभी तक चली आ रही है। हर बार हमने उनको मांग रखी है, कभी हमारी ज़मीन को खाली करो आप लोग। ये खाली भी नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें हमको जायज़ मुआवजा है वो नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो, जिससे कि हमारा परिवार कम से कम 10 भाइयों का परिवार है, उसमें से 50 आदमी हम लोग हैं, तो सबको हमें रहने के लिए एक ज़मीन चाहिए। तो ऑन रोड की हमारी ज़मीन है, हमारी रिवासी ज़मीन है, उसमें इन्होंने गंदगी कर रखी है पूरी नगर परिषद में। आयुक्त तो हमारी सुनाई नहीं करते हैं, वहाँ चेयरमैन आ जाते हैं, वो चेयरमैन भी सुनाई नहीं करते हैं। और इन्होंने अक्सर बोर्ड में मीटिंग ली, विजय राज जी के चौहान के टाइम में इन्होंने ये किया था, पूरी बोर्ड मीटिंग के लिए थी, पेमेंट देने की बात हुई, ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात हुई थी। उसके बाद फिर बाबूलाल जी ने प्रयास किया था, उन्होंने ही प्रयास किया था, मास्टर बाबूलाल जी से बोलकर उन्होंने बोला कि भी इनका जायज़ मुआवजा दिया जाए। फिर उनको वो तो भी भगवान को प्यारे हो गए, तो काम जहाँ का था वो वहीं रह गया और अब तक इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम विमल कुमार है।